हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज देखेंगे कि मिरर इमेज का सेकंड जो टाइप होता है। अभी इससे पहले वाले वीडियो में आई एम श्योर आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से हम आपको वर्ड्स, अल्फाबेट्स, उसके मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहे थे। अभी जो हम दर्पण प्रतिबिंब की बात करेंगे वो इमेजेस यानी फोटोज, उसका कैसा दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज बनता है। चलिए मैं लिए चलता हूं एक बेसिक थ्योरी के पास, जो बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। दोस्तों, एक नियम आपका ध्यान रखिएगा कि जो बॉटम यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा है, दोस्तों वो अभी भी बॉटम यानी नीचे वाला हिस्सा ही रहेगा। जो टॉप वाला हिस्सा है वो टॉप ही रहेगा। कोई तरह का बदलाव नहीं होगा। मिरर इमेज का मतलब है ये एक कांच लगा हुआ है, हम देख रहे हैं अपने आप को, कांच दर्पण के माफिक है। आप जब अपने आप को दर्पण में देखते हैं, एक जरा सी छोटी सी बात को समझिएगा, क्या आप उसमें उल्टे नजर आते हैं? नहीं, उल्टे नहीं नजर आते हैं, आप सीधे नजर आते हैं। बस दायां जो है वो बायां बन जाता है, बायां जो है वो दायां बन जाता है। यानी कि जो LHS लेफ्ट हैंड साइड, वो आपकी RHS बन जाएगी। आप ध्यान से देख सकते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट हो गया, RHS आपकी लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। क्या ये मेरी बात समझ आ रही है? बहुत सिंपल शब्दों में अगर कहूं तो दायां बायां हो जाएगा और बायां दायां हो जाएगा। इससे भी आसान एक तरीका मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जो टाइप 1 था उसमें, जो मिरर यानी कि दर्पण के नजदीक है वो वापस नजदीक रहेगा, जो दर्पण से दूर है वो दर्पण से दूर हो जाएगा। बस इसी बात को समझना है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो हैं, ज्यादातर जो क्वेश्चन हैं, वो इसी से ही सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये यहां पे पहला क्वेश्चन है और आपको कहा है कि सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा है। ध्यान से देखेगा दोस्तों, यहां पे मान लीजिए मेरा आईना, मिरर, दर्पण लगा है, तो ऊपर की तरफ एक ब्लैंक आया है नजदीक में, तो यहां पे नजदीक में ब्लैंक तो नहीं है, यहां पे नजदीक में ब्लैंक तो नहीं है। मेरी बात समझेगा, ऊपर की तरफ नजदीक वाला खाली है, ऊपर वाला नजदीक खाली है, ऊपर वाला नजदीक खाली है। यहां तक तो बात समझ आ गई। आप देख सकते हैं यहां पे और यहां पे एक क्रॉस बना हुआ है, अंग्रेजी का एक्स बना हुआ है, यहां पे एक्स बना ही नहीं है। मेरा आंसर हो जाएगा ये। क्या ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? तरीका समझ आया कि किस तरीके से? और मुझे लगता है 10 सेकंड मैक्सिमम है एक क्वेश्चन के लिए। 10 सेकंड में आप कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्पण प्रतिबिंब आपको पता लगाना है। दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज। दोस्तों देखिएगा, नीचे की तरफ एरो नजदीक है, नीचे की तरफ एरो नजदीक है, लेकिन ये और ये तो सेम हो गए। सेम का मतलब है जैसा ये नजर आ रहा है वैसा ये नजर आ रहा है, खत्म हो गया। नीचे की तरफ एरो नजदीक है, ये भी खत्म हो गया। अब आप देख सकते हैं ऊपर वाला भी एरो नजदीक है, ऊपर वाला भी एरो, दोनों में नजदीक है। लेकिन एक बात समझिएगा, जब ये एरो इस लाइन पे इस तरफ, तीर का जो निशान है वो अंदर की तरफ है, तीर का निशान ऊपर तो नहीं चला जाएगा। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या ये तरीका समझ आया? आप आराम से इस वीडियो को देखिएगा। मैंने बहुत धीरे धीरे, स्लोली आपको समझाने की कोशिश की है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आराम से देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण रहेगा आप क्वेश्चन को कैसे समझते हैं। यहां पे मेरा दर्पण लगा है, देखिएगा इस वाले पोर्शन में नजदीक की तरफ एक ट्रायंगल बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है। ध्यान से समझ रहे हैं आप? नजदीक वाले में त्रिभुज बना हुआ है, तो नजदीक, इधर से नजदीक त्रिभुज बनना चाहिए, ये पे नहीं है, ये पे नहीं है, यानी इन दोनों में से देखेगा, वापस देखेगा, मेरा इस वाले पोर्शन में नजदीक में एक त्रिभुज है, यहां त्रिभुज नहीं है और यहां त्रिभुज नहीं है। मेरी एक एक बात को समझिएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम ध्यान से देखेगा। अब मुझे पीछे वाले पोर्शन के अंदर, पीछे यानी बैक साइड में, मुझे एक इस तरह का रोम्बस चाहिए या कतली आकार चाहिए, ऐसे समझे हम। तो क्या यहां पे पीछे की तरफ कतली आकार है? रॉन्ग हो गया। यहां पे कतली आकार है, राइट हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। तो आपने ये देखा,
दर्पण से जितना दूर कतली इधर है, दर्पण से दूर कतली उधर है, और बाकी वाले में तो कतली बन ही नहीं रही है, तो काम ही खत्म हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ लिए चलता हूं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन करने का तरीका समझिएगा। यहां मेरा दर्पण लगा है, ठीक है ना। अब देखिएगा, दर्पण के नजदीक ऊपर नुकीला है, दर्पण के नजदीक ऊपर नुकीला है, और नुकीला दोनों तरफ है, छोटा आगे और बड़ा पीछे। वापस देखिएगा, मैं बता रहा हूं दोस्तों, छोटा आगे और बड़ा पीछे। दर्पण के इस तरफ छोटा आगे, गलत हो गया दोस्तों, छोटा आगे चल जाएगा, ये गलत हो गया। तो मेरी बात को समझिएगा, छोटा आगे बड़ा पीछे, छोटा आगे बड़ा पीछे, यानी ऊपर वाले से हमने यहां पे ये तो निकाल ही लिया। अब नीचे की तरफ देखिएगा, ये जो पाया है, पैर है, ये पीछे की तरफ है, ये पाया पीछे की तरफ होना चाहिए, आगे नहीं चलेगा। काम खत्म हो गया। मुझे दर्पण से जितना इस तरफ जाना है उतना ही उस तरफ जाना है, यानी यहां पे ये पीछे है तो वहां पे उस तरफ पीछे होना चाहिए, आगे नहीं चलेगा। क्या ये बात समझ आ गई? एक एक क्वेश्चन में आराम से देखिए, मैं आपको मोर देन 30 क्वेश्चंस कराऊंगा। क्वेश्चन करते ही आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जब आपको लगे कि कॉन्फिडेंस आ गया है आपको, बस उसके बाद क्या करिएगा, मेरे वीडियो को क्वेश्चन आते ही पॉज करिएगा, आप अपना आंसर निकालिएगा और मेरे आंसर से मैच करिएगा। मोर देन 30 क्वेश्चंस अगर हमने इस वीडियो में कर लिए, एक एक चीज आपको क्लियर होते चले जाएगी। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मुझे यहां पे बनाना है, ये ऊपर से नीचे जा रहा है, बाहर से अंदर से बाहर, यूं समझ लें, ये यहां पे नजदीक है और यहां पे दूर है, ठीक है ना। ऐसा ही मुझे ऊपर नजदीक और बाहर दूर चाहिए। ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ऊपर ही एरो ही साइन, जो तीर का निशान है वही ऊपर हो गया। मेरा एक ही सिंगल क्वेश्चन से आंसर आ गया, मुझे और कुछ लगाना ही नहीं पड़ा। मेरी बात फिर से समझिएगा दोस्तों, ऊपर से नजदीक है और अंदर से दूर है, और तीर का निशान अंदर की तरफ है, तीर का निशान अंदर की तरफ है, ये तो काम ही खत्म हो गया इसका। यहां पे तीर का निशान बाहर है, खत्म हो गया दोस्तों। ये नीचे चला गया जो कि जाएगा नहीं, हमने कहा मिरर में कभी भी उल्टा नहीं होता। एक ही आंसर बच गया। क्वेश्चन सारे करिएगा दोस्तों, आखिरी तक सारे क्वेश्चन करिएगा, बहुत ही डेफिनेटली आप लोगों को चीजें इजीली समझ आएंगी। देखिएगा, ये मैंने प्रतिबिंब दर्पण बना रखा है, ऊपर की तरफ एक एक्स है, नीचे की तरफ तो नहीं जाएगा, पीछे की तरफ तो नहीं जाएगा, और नीचे की तरफ तो नहीं जाएगा। जो इधर से एक्स नजदीक है वो एक्स इधर से भी नजदीक होना चाहिए, पीछे की तरफ नहीं चला जाएगा, इसलिए गलत हो गया। यहां पे एक्स नीचे आ गया और यहां भी एक्स नीचे आ गया, जो कि हमें नहीं चाहिए था। क्या ये तरीका समझ आया आपको? किसी से भी लीजिए, आप एक्स से ले लेते, आप एरो से बनाने की ट्राई करते। चलिए अगला क्वेश्चन आराम से देखेंगे हम, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोगों को, कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, मेरा तीर का निशान, यानी जिसे हम एरो कहते हैं अंग्रेजी में, वो पीछे की तरफ ऊपर है, पीछे की तरफ ऊपर, पीछे की तरफ ऊपर, पीछे की तरफ ऊपर। क्या ये बात समझ आ रही है? पीछे। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये मिरर है तो इसका आगे ये होगा और इसका आगे ये होगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। अब बात करते हैं दोस्तों, यहां से ये जो लाइन आ रही है ये ऊपर की तरफ मुड़ रही है। अगर आप इस बात को समझें तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये देखिएगा, यहां पे, ये यहां पे मैंने आपके सामने रखा है, ये जो लाइन जा रही है ये ऊपर की तरफ जा रही है, राइट। तो हमें ये देखना है कि ये चीज यहां पे भी हो, कि जो भी लाइन जा रही है वो इधर, अगर आप ध्यान से देखें, यहां ये लाइन ऊपर से नीचे जा रही है और यहां ये नीचे से ऊपर जा रही है। हमें फिर से एक बार बता दूं कि नीचे से ऊपर चाहिए, नीचे से ऊपर चाहिए, यानी ये मेरा आंसर हो गया जो थर्ड नंबर पे था, ये गलत हो गया। क्या ये बात, ये तो दोनों ही वैसे ही गलत हो गए थे, इन दोनों में हमने निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि मैंने कहा आपको, उल्टा यानी कि ऊपर है तो नीचे नहीं जाएगा, ये कंफर्म है। यानी जो चीज सीधी खड़ी है वो सीधी रहेगी। हम जब अपने आप को मिरर यानी कि आईने में देखते हैं, हम उल्टे नहीं हो जाते हैं।
तो एक बात तो कंफर्म है दोस्तों, किसी भी हालत में ये दोनों तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये 6 है तो नीचे की तरफ ये नहीं जाएगा, ये एज इट इज 6 बना हुआ है। अब इन दोनों में देखना है हमें कि कौन सा वाला सही है। ध्यान से देखिएगा, आपको ये लाइन सीधी खड़ी नजर आ रही है और आपको यहां पे ये डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा, सिर्फ यही एक आंसर बच जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? यहां पे आपको बहुत सारे डॉट 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 नजर आ रहे हैं, यहां ये लाइन नजर आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, देखेगा ध्यान से। त्रिकोण जो है ऊपर की तरफ इशारा करे हुए है, तो ये जो उल्टे त्रिकोण है इन्हें तो घर भेज देना चाहिए हमें, राइट। हमारी ये लाइनें जो हैं वो इस प्रकार से हैं और इसमें लाइन इस प्रकार से हैं, ये भी गलत हो जाएगा। बचा ही एक आंसर हमारे पास। क्या ये बात समझ आ रही है? चलिए एक और क्वेश्चन, बस आप क्वेश्चन देखते जाइए दोस्तों, जहां आपको कॉन्फिडेंस लगे वहां स्वयं करना शुरू कर दीजिएगा। चलिए ध्यान से देखें हम, नीचे एरो नजदीक है, नीचे एरो नजदीक है, नीचे एरो नजदीक है, यहां दोनों जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक वाला बीच में है और सफेद वाला ऊपर है, काला वाला बीच में, सफेद वाला ऊपर, काला वाला बीच में, सफेद वाला ऊपर, आंसर हो गया हमारा। क्या ये तरीका समझ आया? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा भारी, बहुत ज्यादा टेढ़ा ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ये दोस्तों एग्जाम में अगर आएगा, पूरे 1 नंबर मिलने की संभावना रहती है, मतलब 2 नंबर, एक क्वेश्चन है 2 नंबर मिलने की संभावना रहती है, आप इसे मिस नहीं करें। ध्यान से देखें हम, बॉल पीछे की तरफ है तो बॉल पीछे की तरफ होनी चाहिए, ये तो गलत हो गया हमारा। क्या ये बात समझ आ रहा है? जो ये खड़ा टांग है, खड़ी टांग, वो आगे की तरफ है, खड़ी टांग आगे की तरफ है, पीछे तो नहीं जा सकती। अब इन दोनों में देखना है हमें, इसके दोनों हाथ आप देख सकते हैं, दोनों में से एक भी सीधा नहीं है, यहां एक सीधा है जो पीछे है, एक सीधा है जो कि पीछे है, ये मेरा आंसर हो गया। क्या ये बात समझ आ गई? एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते चले जाइए आप, कहीं कोई लगे आपको कि चीजें नहीं समझ आई हैं, चिंता ना करिए, वीडियो आपके पास है, आप 2 बार 3 बार देखें, लेकिन इस टॉपिक को क्लियरली समझें। चलिए यहां अगर हम देखें तो ये जो ट्रायंगल यानी कि त्रिकोण है वो सीधा है, उल्टा नहीं होगा, ये तो कंफर्म है, उल्टा नहीं होगा, ये भी कंफर्म है। अब ध्यान से देखिएगा, इधर की तरफ 2 डॉट्स हैं, इधर तो 2 डॉट्स ऊपर चले गए जो कि पॉसिबल ही नहीं है, बचा ही एक ही आंसर मेरा। क्या ये बात समझ आ रही है अच्छे तरीके से? भाई आप ये बताइए, ऊपर जो सिंगल डॉट है वो ऊपर ही रहेगी ना, नीचे तो नहीं आ जाएगी, और ट्रायंगल जो है, त्रिकोण है, वो उल्टा नहीं होगा, काम ही खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़े हम, आराम से देखें दर्पण प्रतिबिंब को, मिरर इमेज को। चलिए यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये इस तरह का मिरर है यहां पे, और ऊपर की तरफ इशारा करते हुए, ऊपर की तरफ, बड़ा कांटा ऊपर की तरफ नजदीक है। वापस देखिए, बड़ा कांटा ऊपर की तरफ नजदीक है, ये तो गलत हो गया, छोटा ऊपर नहीं आ सकता है, और बड़ा कांटा ऊपर की तरफ नजदीक है। अच्छा, वो भी कांटा कहां पे दोस्तों? 1 और 2 को छोड़ने के बाद, यहां 1 और 2 को छोड़ने के बाद आएगा, यही मेरा आंसर बन जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? भाई यहां तो 1 छोड़ के आ गया ना कांटा, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां तो 1 छोड़ के आ गया, हमें कम से कम 2 तो छोड़ने पड़ेंगे 12 के बाद, है कि नहीं? चलिए साहब, इस क्वेश्चन को भी आराम से देखने की, समझने की कोशिश करें हम लोग। ऊपर की तरफ लाइनें सीधी हैं तो ये तो हो ही नहीं सकता है, नीचे की तरफ लाइनें ऐसे हैं, चलो वो सभी में नजर आ रही हैं। अब ये कर्व ऐसे बन रहा है तो अगला कर्व ऐसे बनेगा, यानी ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में हमें ध्यान से देखना है कि क्या होगा। ध्यान से देखेगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं, इसमें बड़ा पोर्शन पीछे की तरफ है, बड़ा पोर्शन पीछे की तरफ है, ये भी गलत हो गया। इसमें आप देखें बड़ा पोर्शन आगे की तरफ आ गया, तो 3 कट गए, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे, एक एक क्वेश्चन को बहुत आराम से देखिए दोस्तों, बहुत ही आराम से। मैं एक एक क्वेश्चन आपको बोल बोल के साथ साथ में समझा रहा हूं। बस मेरा एक ही कहना है कि जिस समय आपको लगे कि क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, लग रहे हैं,
आपको मालूम है कि मेरा मिरर बनेगा यानी कि दर्पण बनेगा, जो दर्पण के इधर नजदीक होगा वो दर्पण के उधर नजदीक होगा, बस यही एक फॉर्मूला है। ऐसे समझें कि ये L है, ये R है, तो दोस्तों इधर जाएंगे तो ये R हो जाएगा और ये L हो जाएगा, बस R L में कन्वर्ट हो जाएगा, R L में हो जाएगा। तो जो इधर R है वो वापस इधर R बनना चाहिए, दैट्स इट। चलिए अब हम क्वेश्चन को करते हैं कि ये जो भाई ऐसे बैठा है ये ऐसे तो नहीं बैठेगा, क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा, ये फिर से ऐसे बैठा है और उल्टा ही गया है। अब बचते हैं दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन, ध्यान से देखेगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका सर्कल यानी गोला यानी ये जो वृत्त है वो अंदर की तरफ है, इस आदमी की तरफ। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका आदमी की तरफ नहीं है, बाहर की तरफ चला गया, आदमी की तरफ अंदर आना चाहिए था, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है अच्छे से? चलिए इसको भी हम करने की कोशिश करते हैं। पहली चीज काला ऊपर सफेद नीचे, ये तो गलत ही हो गया हमारा। अच्छा, ऊपर की लाइनें सीधी खड़ी हैं, सोती हुई नहीं है, ये भी गलत हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। क्या ये बात समझ आई? बस मैंने किसी तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन करना है आप लोगों के लिए। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखें। क्वेश्चन को देखें आराम से, समझने की कोशिश करें। ऊपर की तरफ एरो, एरो यानी तीर का निशान नजदीक है, ऊपर की तरफ एरो यानी तीर का निशान नजदीक है, ये तो कैंसिल हो गया। कर्व्ड पार्ट, गोलाई वाला पार्ट नजदीक है, ये भी गलत हो गया दोस्त। अच्छा, अब ध्यान से देखेंगे हम तो और चीजें समझ आ जाएंगी। ये जो गोलाई वाला पार्ट है ये 2 भाग में है और पीछे वाला 4 भाग में है। गोलाई वाला 2 भाग में है, पीछे वाला 4 भाग में है, ये मेरा आंसर हो गया। तो एक एक क्वेश्चन पे हम बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, बस आप मेरे साथ एक एक क्वेश्चन करते चले जाएंगे और आपका चैप्टर क्लियर होता चला जाएगा। ध्यान से देखेगा। ऊपर की तरफ सर्कल और नीचे एक्स, ऊपर की तरफ सर्कल और नीचे एक्स, काम ही खत्म हो गया दोस्तों। नीचे 2 लाइनें हैं, काम ही खत्म हो गया दोस्तों, यही मेरा आंसर बच गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, मुश्किल से आप लोग हार्डली 3 से 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान से देखने का कोशिश करिए, समझने का कोशिश करिए, सबसे महत्वपूर्ण है। नजदीक में त्रिकोण उल्टा, नजदीक में त्रिकोण उल्टा, नजदीक में त्रिकोण उल्टा, नजदीक में त्रिकोण उल्टा, बताओ कितना समय लगा मुझे करने में? मुश्किल से 5 सेकंड क्वेश्चन को देख के बस खत्म। चलिए, ये जो तीर का निशान नीचे है नजदीक है, तीर का निशान नीचे है नजदीक है, ये तो काम ही खत्म हो गया, ये भी काम ही खत्म हो गया, यही बच गया। और वैसे भी हमें मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब कहा था, गोला नीचे है गोला ऊपर है, काम खत्म, वैसे भी हो गया। चलिए अगेन दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज के क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों। काला डॉट ऊपर है यानी ये दोनों तो नीचे हैं, खत्म हो गए बात को, है कि नहीं? अच्छा, अब देखें हम कि ये जो डार्क यानी कि जो गहरा वाला पोर्शन है ये ऊपर से इधर नीचे जा रहा है, तो ऊपर से इधर नीचे जाना चाहिए। यहां पे फिर से ऐसा जा रहा है जो कि गलत हो गया है, हमें इधर से ऊपर जा रहा है, तो अब ये इधर से जाएगा, यानी ये मेरा आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आराम से एक एक क्वेश्चन को समझने का कोशिश करिए, प्रयास करिए, कोई तरह का डाउट नहीं रहेगा, ये श्योरिटी है मेरी दोस्त। चलिए यहां देखते हैं हम, ये जो त्रिकोण और उसके ऊपर प्लस का साइन है वो नीचे है, आगे है, आगे का मतलब है दर्पण के नजदीक है, त्रिकोण और प्लस का साइन, ये काम खत्म हो गया, ये काम खत्म हो गया। त्रिकोण और प्लस का साइन नीचे है, आपको भी नजर आ रहा है। ऊपर से ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये देखिए आप बराबर की तरफ रह रहा है, ये भी खत्म हो गया, सिर्फ यही बचा मेरे पास आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन को आराम से समझने की कोशिश करें। अगर ये इस दिशा में है तो ये तो काम ही खत्म हो गया, ये भी उल्टा चला गया। अब यहां देखते हैं, ये पर्सन मतलब ये समझे चाबी का जो होल जो होता है, की होल जैसा लग रहा है, ये सीधा है, ये सीधा ही रहेगा,
उल्टा नहीं हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो गया। तो एक एक क्वेश्चन में हमने किया दोस्तों, मोर देन 30 क्वेश्चन। अभी तो और बने रहिए आप, मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। आपने अगर इस कोर्स को लिया है तो मेरा सजेशन है कि आप इसे पूरा देखिए। नुकसान क्यों करते हैं आपका, हो सकता है और बेहतर क्वेश्चन अभी बाकी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये जो त्रिकोण है ये उल्टा जाना चाहिए ऊपर की तरफ, त्रिकोण उल्टा ऊपर की तरफ। काम खत्म हो गया ना। अब बताइए जरा इसको करने में कितना समय लगेगा, मुश्किल से 5 सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इसमें उल्टा मतलब ऊपर से नीचे उल्टा नहीं होता है, बस दाएं से बाएं बाएं से दाएं रहता है, दैट्स इट। चलिए ध्यान से देखें हम, दोनों पत्तियां जैसा आकार जो है, लीफ यानी पत्तियों जैसा आकार जो है वो नजदीक में है, दूर नहीं जाएगा। ये तो गलत हो गया दोस्तों। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो ये बच जाते हैं, इसमें अगर आप देखें तो ये लाइन सीधी है, यानी कि खड़ी तो नहीं होंगी। ये भी काम खत्म हो गया दोस्तों। अब इन दोनों में से जो बच गया है उसे अगर हम गौर से देखें तो आपको नजर आएगा नीचे की तरफ थोड़ा खुला है, यानी कि सफेद है। ये वाला काम नहीं आएगा और यही मेरा आंसर बन जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे ना, यहां आपको सफेद नजर आ रहा है, यहां ऊपर सफेद नजर आ रहा है, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। चलिए आगे बढ़े हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखेगा, एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ध्यान से गौर से कर रहे हैं। अगर मैं ऐसे समझूं कि ये वाला पोर्शन मुझे नीचे नजदीक नजर आ रहा है, नीचे नजदीक, उल्टा नहीं होगा, ऊपर नहीं जाएगा। अब ये दोनों बच गए। आपको ऊपर की तरफ एक गोला कटता हुआ नजर आ रहा है जो कि यहां पे नहीं है, यही मेरा आंसर हो गया। एक एक क्वेश्चन को समझना है हमें, तो हमारा एग्जाम में 2 नंबर सुनिश्चित हैं अगर इस तरह का कोई भी सवाल आता है तो। यहां आप देखिएगा प्लस नीचे है, ऊपर तो नहीं जाएगा, काम खत्म हो गया। तीर का निशान यानी एरो का निशान बाहर की तरफ आ रहा है, इधर भी बाहर की तरफ आएगा, ये भी खत्म हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए साहब, देखिएगा ऊपर सफेद नीचे काला, ये तो खत्म ही हो गया। ये नजदीक है, नजदीक में होना चाहिए, ये भी खत्म हो गया। अब ध्यान से देखें तो अंदर प्लस नहीं क्रॉस बना है, प्लस नहीं क्रॉस बना है, काम ही खत्म हो गया, है क्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये काला वाला पोर्शन इधर नजदीक है, इधर भी नजदीक होना चाहिए, ये भी खत्म हो गया। ये गोला ऊपर की तरफ है, नीचे नहीं होना चाहिए, ये भी खत्म हो गया। ये लाइंस यहां सोती हुई नजर आ रही हैं, खड़ी नहीं होनी चाहिए, गलत हो गया। बच गया केवल एक। तो आप देखिए जरा किस तरीके से हम बहुत ही सरल माध्यम से, ध्यान से देखिएगा। अब इन्होंने क्या किया, इस बार क्वेश्चन में परिवर्तन है, M1 N1। ध्यान से अगर आप देखें तो इस बार हमारा प्रतिबिंब इधर बना, मतलब दर्पण इधर लगा है, दर्पण इधर लगा है, मतलब इस बार ऐसा बनेगा, यानी दर्पण से जो नजदीक है, दर्पण से जो नजदीक है इधर सर्कल आना चाहिए। ये और ये और ये सब खत्म हो गए। ध्यान से देखिएगा, जो लेफ्ट साइड में दर्पण से नजदीक है वो वापस लेफ्ट साइड में दर्पण के नजदीक होना चाहिए। हमने इस बार दर्पण ही इधर लगा दिया है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। कुछ और क्वेश्चन इसके करते हैं, देखिएगा इस बार दर्पण नीचे लगा है, ध्यान से देखेगा। ये एक्चुअली एग्जाम की भाषा में बोले तो एग्जाम में तो दर्पण प्रतिबिंब लिखा हुआ है, लेकिन है जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज। क्यों वाटर इमेज, इसकी नीचे ही तो नजर आती है। ध्यान से देखेगा, इसमें लेफ्ट लेफ्ट रहेगा, राइट राइट रहेगा, यानी ये और ये खत्म ही हो गया। ध्यान से देखेगा, लेफ्ट में लेफ्ट रहेगा, राइट वाला राइट में रहेगा, तो उल्टे सीधे तो होंगे ही नहीं, काम ही खत्म हो गया। इस बार फिर से आपका mn जो है नीचे की तरफ है, ध्यान से पूरा देखिएगा। ये जो mn है ये पूरा नीचे की तरफ है, यानी आपको इसी तरीके से रखना है। यानी इस बार ये जो त्रिकोण ऊपर देख रहा है, अब ये त्रिकोण नीचे देखेगा, तो ये तो तीनों ही खत्म हो गए ना। क्या ये बात समझ आ रही है, क्योंकि हमारा मिरर यहां लगा हुआ है। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखेगा। इस बार हमारा त्रिकोण, हमारा मिरर कहां लगा हुआ है देखिएगा,
जो इधर नजदीक है वो उधर नजदीक होगा, ध्यान से देखना है। यानी कि जो सर्कल इधर बना है वो सर्कल उधर से नजदीक बनेगा, सभी जगह बना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सफेद बाहर है, सफेद बाहर है, ये दोनों कैंसिल हो गए। ध्यान से देखिएगा, आपका जो सफेद है ना, ये इस त्रिकोण यानी ट्रायंगल से बाहर है। चलिए, अब एक ट्रायंगल नीचे पीछे पड़ा है, इधर भी नीचे पीछे पड़ा है। तीर का निशान ऊपर जा रहा है, तीर का निशान ऊपर जाना चाहिए, ये भी खत्म हो गया, यही बचा। क्या ये बात समझ आ गई? इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, आपका मिरर यानी कि दर्पण किधर लगा है, इधर देखिएगा। इस बार फिर से आपका दर्पण नीचे ही लगा है, ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हुआ है MN, नजर आ रहा होगा आपको, दर्पण नीचे लगा है यानी ट्रायंगल ऊपर हो जाएगा। S सीधा है, सीधा रहेगा, ये तो खत्म हो गई बात। S का सर्कल ऊपर जा रहा है, ये भी गलत हो गई बात। अब इन दोनों में हमें देखना है, जब ये S का उल्टा बनेगा तो S ऐसे बनता था, अभी ऐसे बन जाएगा, यानी उल्टा। उल्टा S यहां नहीं बना हुआ, यही बना हुआ, यही मेरा आंसर है। क्या ये बात समझ आई? तो हमने देखा दोस्तों किस तरीके से हमने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं। मेरा एक जो बहुत महत्वपूर्ण सजेशन है वो ये है, क्वेश्चंस को आराम से देखिए। मिरर यानी कि दर्पण लगा है, उसका लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। जो दर्पण से नजदीक है वो वापस दर्पण के नजदीक रहता है, जो दर्पण से दूर है वो दर्पण से दूर रहता है। हमने दर्पण यानी मिरर की पोजीशन चेंज करके देखी, तो भी हमने देखा कि इस तरह के क्वेश्चन हम कर पाए। बस इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करवाना चाह रहे थे। अगला जो आपको चैप्टर पढ़ना रहेगा वो आप आराम से जल प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज पढ़िएगा। थैंक यू। Please like, share, subscribe. Digital तैयारी।